जय हिंद। क्लास 4। आज हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का k गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल यानी 1/2 और इसके घनमूल 1/3 का क्या है, k गुना है। अब क्या करेंगे हम लोग, x के पावर 1/2 बाई एक्स के पावर 1/3 बराबर k हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x के पावर 1/2 माइनस 1/3 बराबर k। ध्यान रखेंगे, बेस समान हो रहता है तो पावर घट जाता है, यानी अब क्या हो जाएगा, x के पावर एलसीएम ले लेंगे हम लोग 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर k। तो अब x के पावर 1/6 बराबर क्या है, k, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर 6, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, k के पावर 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किसी प्राकृत संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का घन हम x³ कर लिए, इसका वर्ग x² क्या प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है। यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर x बराबर हम 5 लेते हैं तो 5 ले लेंगे तो x के मान 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब, फिर x के मान 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, घटा देंगे तो क्या 100 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना होना चाहिए, 5। अगर x बराबर 5 होगा तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसलिए आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस संख्या को बताइए जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम संख्या है और उसका वर्ग 3 अंकों से अधिक नहीं है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं। अगर हम 16 लेते हैं, 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256, यानी 3 अंक आ गया, 3 अंक से अधिक भी नहीं होना चाहिए। कह रहा है ठीक है, जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 256 क्या हो जाएगा, सम मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, 16 का हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या 4, ये भी क्या है, सम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या होना चाहिए, 16। अगर वर्ग करेंगे तो 256, वर्गमूल निकालेंगे तो 4, और दोनों क्या है, सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्यंजक 9x² माइनस kx प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होना चाहिए। देखिए, तो 9 है तो इसको हम लिख देंगे 3x² माइनस, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ हम लोग लेते हैं k का, यहाँ तो लेते हैं 2, है ना, 2a, ठीक है, और b ले लेंगे कितना, 4, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि 3 दूना 6, 6 चौका 24, यानी हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। k का मान कितना होना चाहिए, ये हम लोग को दे देगा ना, a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपका तो फार्मूला का है, ये आपका a है, आई क्या है, b है। यानी k का मान कितना होना चाहिए हम लोग को, k बराबर अगर प्लस माइनस कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो क्या होगा, ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 की जरूरत है और 3/4 सवाल में ही है, यानी k बराबर प्लस माइनस क्या होना चाहिए, 24। 3 दूना 6, 6 चौका 24, इसलिए ऑप्शन कितना होगा, डी हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि व्यंजक x² बाई y² प्लस tx प्लस y² बाई 4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t बराबर व्हाट क्या होगा। देखिए, इसको हम लिख देंगे x बटे y का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स बटे y, इंटू यहाँ लिख देंगे a, फिर y बटे हम कितना लिख देंगे 2
प्लस वाई बटे 2 का स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं? ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा 2ab और बी स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो गया। जब पूर्ण वर्ग हो गया तो इससे कट जा रहा है, कट जा रहा है ना, ये 2 से 2 भी कट जा रहा है, यानी यहाँ टी के स्थान पर कितना बच रहा है हम लोग को? +-1 बच रहा है। ये सब कट जा रहा है तो टी के स्थान पर क्या होगा? +-1 होगा तो क्या होगा? ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसलिए टी का मान कितना होगा? +-1। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? +-1। देखिए एक्स कटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, एक्स रहेगा क्योंकि एक्स इक्वेशन में है ही। तो टी का मान क्या होगा? +-1। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्यंजक x⁴ - 2x² + k को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होना चाहिए? इसको हम लिख देंगे x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कितना लिख देंगे? 2x² और 1 + 1 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी k बराबर कितना हम लोग लेंगे? 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। a² हो जाएगा 2ab और हम k का स्थान पर क्या लेंगे? 1, तो 1² हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो गया ना। तो पूर्ण वर्ग हो गया तो k बराबर कितना होगा? 1। अगर k बराबर 1 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। थैंक यू, दैट्स ऑल।